वेलकम बैक माय फ्रेंड। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर द एरा ऑफ लर्निंग पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शंकर। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जावा के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को, एंड दैट इज नोन एज द इनहेरिटेंस। सो बेसिकली वी विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, व्हाई वी यूज इनहेरिटेंस इन आवर जावा, व्हाट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस आर सपोर्टेड बाय जावा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। मैंने कुछ राइट कर रखा है आपके लिए। पहले वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी हियर। इनहेरिटेंस द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास, राइट। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हम लोग न्यू क्लास को यूज करेंगे एग्जिस्टिंग क्लास से, यानी कि जो पहले से आपके पास एक क्लास है उस क्लास से एक नए क्लास को क्रिएट करना आपका इनहेरिटेंस कहलाता है। बेसिकली इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ जावा, यानी जावा के टर्म में हम लोग देखते हैं एक क्लास दैट इज इनहेरिटेड इज कॉल्ड अ सुपर क्लास। एक ऐसा क्लास जिसको इनहेरिट किया जाता है वो क्लास आपका सुपर क्लास कहलाता है। एंड द क्लास दैट डज द इनहेरिटिंग इज कॉल्ड अ सब क्लास। और एक ऐसा क्लास जो इनहेरिटिंग यूज करता है वो क्लास आपका सब क्लास कहलाता है। सो देयरफॉर अ सब क्लास इज स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ अ सुपर क्लास, यानी कह सकते हैं कि जो आपका सब क्लास है वो सुपर क्लास का ही स्पेशलाइज्ड वर्जन है। इट inherits all of the instance variable and methods defined by the superclass and adds it on unique elements। मीन टू से कि यानी कि जो आपका सब क्लास होता है, यानी कि जिसे हम लोग चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं, यानी जिसे हम लोग डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं, ये क्लास आपका बेस क्लास के मेथड्स को, उसके इंस्टेंस वेरिएबल को इनहेरिट करता है। जैसे यहाँ एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए कि एग्जांपल राइट किया है, और एग्जांपल में मैंने यहाँ पे राइट किया है क्लास ए, यानी कि क्लास ए जो है आपका पहले से प्रीडिफाइंड क्लास है, यानी कि बना हुआ क्लास है, आपने बना रखे हैं पहले से, ठीक है। तो उस क्लास को हम लोग बोलते हैं या तो बेस क्लास बोलेंगे, या फिर पेरेंट क्लास बोलेंगे, या फिर सुपर क्लास बोलेंगे। क्लियर दैट? आप याद रखेंगे कि जो आपका क्लास है, जिस क्लास से हम लोग इनहेरिट करने जा रहे हैं, उस क्लास को बेस क्लास, पेरेंट क्लास या फिर सुपर क्लास हम लोग बोलते हैं। और एक क्लास बी जिस क्लास में इनहेरिट कर रहा है, यानी इनहेरिटिंग यूज हो रहा है, इनहेरिटिंग, सो दैट इज नोन एज द डिराइव्ड क्लास, या फिर चाइल्ड क्लास बोलेंगे उसे, या फिर हम लोग सब क्लास उसे बोलते हैं। क्लियर है? तो एक क्लास ए इज नोन एज द बेस क्लास, पेरेंट्स क्लास और सुपर क्लास, एंड क्लास बी इज नोन एज द डिराइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास एंड सब क्लास। तो यहाँ पे देखिए क्लास ए की प्रॉपर्टीज को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं क्लास बी में। तो यहाँ पे क्लास ए की प्रॉपर्टी को जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं क्लास बी में, या फिर क्लास बी इनहेरिट करता है क्लास ए को, तो ये आपका कहलाता है द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास ए इज ट्रांसफर टू क्लास बी। यानी कि क्लास ए के प्रॉपर्टीज को क्लास बी में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, और ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट ही आपका इनहेरिटेंस कहलाता है। क्लियर है? सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ही आपका इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी हम लोगों के लिए काफी यूजफुल होता है। ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई मेथड या कोई इंस्टांस पहले से एग्जिस्ट करता है और उसे आप रीयूज करना चाहते हैं, तो इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग अपने जो मेथड्स है, जो प्रीडिफाइंड मेथड्स है, जो क्रिएट किए हुए मेथड्स है, जो इंस्टांस है, उस सब को हम लोग रीयूज कर सकते हैं, यानी कि फिर से उसे यूज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस को हम लोग देखते हैं कि जावा बेसिकली 4 टाइप के इनहेरिटेंस आपके पास होता है। जो पहला इनहेरिटेंस है वो आपका सिंगल इनहेरिटेंस, यानी कि सिंगल इनहेरिटेंस आपका कहलाता है। सेकंड है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, यानी कि दैट इज द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एंड थर्ड इज द मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस इसे बोलते हैं। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस बेसिकली जावा के थ्रू सपोर्ट नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता, मैं आगे आपको बताऊंगा। एंड फोर इज दैट हायरार्कियल इनहेरिटेंस, यानी कि अब आपका ये हायरार्कियल इनहेरिटेंस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंगल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्लास, ए बेस क्लास हैज ओनली वन सब क्लास इज नोन एज द सिंगल इनहेरिटेंस, यानी एक ऐसा क्लास जिसका कि एक ही क्लास होगा, यानी कि बेस क्लास उसका एक ही होगा, यानी कि सुपर क्लास एक ही होगा, और सब क्लास भी आपके यहाँ पे एक ही है, तो ये आपका सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए क्लास ए है, यानी कि एक आपका बेस क्लास है, और क्लास बी यहाँ पे एक आपका डिराइव्ड क्लास है। तो क्लास ए की प्रॉपर्टीज को हम लोग क्लास बी में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है, यानी कि इस इनहेरिटेंस को हम लोग सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। क्लियर है? Okay, now we have the
मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, यानी कि अब देखते हैं हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में ए सब क्लास हैज वन बेस क्लास, यानी कि एक सब क्लास का, ये आपका सब क्लास है, इस सब क्लास का वन आपका यहाँ पे देखिए बेस क्लास है और वन इसका डिराइव्ड क्लास है, यानी कि एक ऐसा क्लास, क्लास बी आपको इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, यानी क्लास ए के मेथड्स और इनके इंस्टेंस वेरिएबल को ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग क्लास बी में, और क्लास बी का जो प्रॉपर्टीज है, यानी कि क्लास बी के सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्लास सी में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बेसिकली ये आपके मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल्स है। ओके, नाउ लेट्स सी द मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे चलिए हम लोग एक और न्यू को यूज कर लेते हैं। सो इसे मैं सेव कर देता हूँ, इट्स अ डेस्कटॉप। ओके, नाउ चलिए अब यहाँ पे मैं आपको राइट कर रहा हूँ मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी कि एक ऐसा इनहेरिटेंस जहाँ पे एक, यानी कि यहाँ पे जो होंगे आपके पास जो आपके क्लासेज है, यानी कि बेस क्लास एक ही होंगे, बेस क्लास सॉरी आपके दो होंगे, और जो आपके डिराइव्ड क्लास है, यानी कि जिसे हम लोग चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं या फिर जिसे सब क्लास भी बोलते हैं, वो आपके दो होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपके एक बेस, यानी कि यहाँ पे जो आपके दो सुपर क्लास है यानी बेस क्लास है, उस दोनों सुपर क्लास को बस एक क्लास जो कि आपका डिराइव्ड क्लास है वो आपको इनहेरिट करेगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को जावा सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसे देखते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर, सो इट्स अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, अब यहां पे देखते हैं, मैं इसे राइट करता हूं। सो हियर इज अ सब क्लास हैज two or more base class known as multiple inheritance। क्लियर है? यानी कि एक ऐसा बेस क्लास, ऐसा सब क्लास, ये सब क्लास है टू और मोर बेस क्लास, यानी कि एक ऐसा सब क्लास जिसके बेस क्लास दो होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो ये आपके बेस क्लास है, ये आपके दो बेस क्लास है, और यहाँ पे एक आपका सब क्लास है। क्लियर है? मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। सो इट्स अ क्लास ए एंड हियर इज द class B, right? Now we can see it is the class C। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके ये दो आपके बेस क्लास है, इस बेस क्लास को हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जो आपका एक सब क्लास है, दोनों बेस क्लास को यहाँ पे इनहेरिट कर रहा है। तो इस टाइप के जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज होते हैं, इस टाइप के इनहेरिटेंस को जावा सपोर्ट नहीं करता, यानी कि जहाँ पे दो बेस क्लास होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि दो बेस क्लास है हमारे पास। तो ये जो दो बेस क्लास है, बेस क्लास वन और यहाँ पे बेस क्लास टू, इस दो बेस क्लास को एक ही सब क्लास आपका एक्सटेंड एक टाइम में नहीं कर सकता है। ऐसी प्रॉपर्टीज को जावा सपोर्ट नहीं करती है। और मैंने बस ये बताया है कि आप अपने बस जानकारी में रखिए कि मल्टीपल इनहेरिटेंस भी होते हैं जिसे जावा सपोर्ट नहीं करता है। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, किस टाइप का होता है, बस मैंने ये आपको यहाँ पे बताया है। सो लेट्स सी विद द हायरार्कियल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे हायरार्कियल इनहेरिटेंस। सो हायरार्कियल इनहेरिटेंस नाउ। अब ये हायरार्कियल इनहेरिटेंस क्या होता है, यानी कि एक ऐसा इनहेरिटेंस जहां पे आपके जो बेस क्लास है, उस बेस क्लास के दो सब क्लास होंगे, यानी कि जो आपका सुपर क्लास होगा उस सुपर क्लास के दो डिराइव्ड क्लास होंगे जो कि उनके प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूं इसके डिफिनेशंस को। सो हियर इज द बेस क्लास हैज टू और more subclass is
known as hierarchical inheritance. Okay, so inheritance. now अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके बेस क्लास जो है उस बेस क्लास यहाँ पे एक ही होंगे, लेकिन उसके जो सब क्लास होंगे जो उनके प्रॉपर्टीज को डिराइव करेंगे वो यहाँ पे आपके दो होंगे। सो यहाँ पे देख सकते हैं ठीक इसका जो अपोजिट था वो था आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसे कि जावा सपोर्ट नहीं करती है, और यहाँ पे अब है आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ये यहाँ पे देख सकते हैं। सो यहाँ पे हायरार्किकल इनहेरिटेंस में सो आई एम जस्ट मेकिंग इट। Okay, so now you can see here it's a class A, and here is the class B, and now here is the class C. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, यहाँ पे जो आपके सुपर क्लास है, यानी कि यहाँ पे इसे हम लोग जैसे ये जो आपके यहाँ पे जो क्लास है, ये क्लास आपका जो बेस क्लास है, यानी हम लोग कह सकते हैं इट्स अ बेस क्लास। तो इस बेस क्लास के यहाँ पे आपके पास दो डिराइव्ड क्लास है। ओके, सो बेस क्लास एंड हियर इज द टू डिराइव्ड क्लास। तो ये दोनों आपके इट्स अ डिराइव्ड क्लास, यानी कि ये आपके दोनों यहाँ पे डिराइव्ड क्लास है। तो एक बेस क्लास को होगा, उस बेस क्लास के मेथड्स को, उस बेस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोग दो अलग अलग बेस क्लास, दो अलग अलग डिराइव्ड क्लास में हम लोग इनहेरिट करेंगे। तो ऐसे इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज को हम लोग हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ओके, सो लेट्स सी द डिफाइनिंग सब क्लास। ओके, तो मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे सब क्लास को। सो बेसिकली मैं यहाँ पे सिंटेक्स राइट कर रहा हूँ। सो डिफाइनिंग सब क्लास को कैसे डिफाइन करेंगे। बेस क्लास तो आपका एज इट इज रह जाएगा जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे क्लास क्रिएट करते हैं। सो सिंटेक्स इज हियर, नाउ आई एम राइटिंग क्लास। अब यहाँ पे आपके सब क्लास के नेम होंगे, यानी कि सब क्लास नेम। देन आफ्टर एक्सटेंड्स कीवर्ड को यूज करेंगे इनहेरिटेंस को यूज करने के लिए। याद रखेंगे एक्सटेंड कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए। सो हियर इज द एक्सटेंड, और यहाँ पे फिर स्पेस, और फिर यहाँ पे आपको बेस क्लास के नेम आपको राइट करने हैं। क्लियर है? सो यहाँ पे मैंने राइट किया क्लास सब क्लास नेम, यानी कि जो क्लास एक्सटेंड करने वाली है प्रॉपर्टीज को, और एक्सटेंड कीवर्ड राइट करेंगे, और फिर उसके बाद बेस क्लास नेम जिस क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करने वाली है। राइट, सो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे बॉडी ऑफ सब क्लास, यानी कि सब क्लास का बॉडी को आप यहाँ पे बॉडी ऑफ सब क्लास यहाँ पे आप राइट करेंगे। क्लियर है? और फिर मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर रहा हूँ। नाउ दैट्स क्लियर टू नाउ। अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सो एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे एक राइट कर लेता हूँ। सो यू कैन सी द एग्जाम्पल हियर। सो क्लास मैं यहाँ पे ओके यहाँ पे राइट करता हूँ। सो क्लास बेस, यहाँ पे है इंट x, एक हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे इस क्लास को क्लोज कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे क्लास सब क्लास यहाँ पे हम लोग राइट करते हैं, और एक्सटेंड EXTEND एक्सटेंड, यहाँ पे मैंने बेस क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे बेस राइट करेंगे, और फिर यहाँ पे नाउ हियर इज द इंट y, देन आफ्टर जस्ट ओके। सो यहाँ पे ये एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने जो ये एग्जांपल्स राइट किए थे यहाँ पे
बेस क्लास को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया और फिर एक सब क्लास बना रहा है जिस सब क्लास में हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं बेस क्लास को। क्लियर है? तो यहाँ पे जो आपकी सब क्लास है वो सब क्लास एक्सटेंड कर रहा है बेस को, तो यानी कि बेस क्लास में अब आपकी जो प्रॉपर्टी है इंटीजर वाई, इसका तो अपना वेरिएबल है ही, इंटीजर एक्स भी इसके साथ डिफाइन हो जाएंगे। क्लियर है? तो हम लोग बेसिकली इनहेरिटेंस में जो क्लास को एक्सटेंड करते हैं उस क्लास के प्रॉपर्टीज को जिस क्लास में एक्सटेंड कर रहे हैं उस क्लास में कॉपीड कर दिया जाता है, यानी कि वो कॉपी हो जाता है, फिर फर्दर वहां से हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए एक एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल्स ले लेता हूँ। किसी दो नंबर्स को हम लोग ऐड करने के लिए इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सो क्लास 1, नाउ हियर इज द ओपन ब्रैकेट, नाउ इंट एक्स। ओके, अब यहाँ पे चलिए हम लोग इस क्लास को यहाँ पे क्लोज करते हैं और एक अलग से फिर से एक क्लास बना लेते हैं। सो क्लास सेकेंड, नाउ एक्सटेंड 1। ओके, वन क्लास को, जो वन क्लास हम लोगों ने बनाया उस क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं उस क्लास की प्रॉपर्टीज को। सो यहाँ पे अब इसे इसके बॉडी को हम लोग डिफाइन करेंगे, नाउ इंट वाई। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक देखिए कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं यहाँ पे। सो सेकेंड, मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया है कंस्ट्रक्टर। सो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज वहां जाइए और वॉच कीजिए उसे। इंट ए, इंट बी, यहाँ पे इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे फिर हम लोग x इक्वल टू ए डिफाइन कर दे रहे हैं, नाउ y इक्वल टू बी। ओके, देन आफ्टर जस्ट क्लोज इट। नाउ हियर एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, इंट गेट सम। ओके, मेथड बॉडी को डिफाइन कर लेते हैं। सो रिटर्न x प्लस वाई से क्लोज करेंगे। नाउ पब्लिक स्टैटिक void main string age okay, second o equal to new second, now here is the पास करते हैं 10 and 20, राइट। int s equal to o dot get sum, now system dot out dot println sum equal to plus s, now here is the ओके। अब देखिए ये जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं ये एग्जांपल्स आप ध्यान देंगे। सो क्लास 1, एक क्लास बनाया मैंने क्लास 1 और यहाँ पे इसे एक्सटेंड कर रहे हैं एक सेकंड क्लास में। सो सेकंड क्लास यहाँ पे बनाया, सेकंड क्लास में हम लोगों ने डिफाइन किया इंटीजर वाई, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं और सेकंड क्लास में यहाँ पे एक मेथड बनाया सेम क्लास के नेम से। तो ये आपका क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर, यानी कि जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होगा आपके कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएंगे। और यहाँ पे इंट ए और इंट बी मैंने पास किया, फिर एक्स में वैल्यू असाइन कर रहे हैं ए को और वाई में वैल्यू असाइन कर रहे हैं बी के वैल्यू को, राइट। सो यहाँ पे एक्स मैंने कहीं और डिफाइन किया एक अलग क्लास में और वाई को डिफाइन किया है एक अलग क्लास में, राइट। सो यहाँ पे एक इंट गेट सम एक मेथड हम लोग बना रहे हैं और जहां में रिटर्न कर रहे हैं एक्स प्लस वाई की वैल्यू को। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एच यहाँ पे मैंने बनाया है और यहाँ पे सेकंड क्लास का एक ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं ओ और उस ऑब्जेक्ट में यहाँ पे पास कर रहे हैं 10 और 20। सो जैसे यहाँ पे 10 और 20 पास करेंगे इस क्लास को तो इस मेथड में भी यहाँ पे देखिए इसे कॉल करेगा इंट ए और बी, यानी कि एक्स और वाई के वैल्यू में असाइन कर देगा 10 20 और यहाँ पे फिर एस इंटीजर यहाँ पे जो हम लोगों ने इंट एक्स एस एक बना रहे हैं और वहां पे ओ डॉट यानी कि ओ ऑब्जेक्ट है आपके सेकंड क्लास का एंड डॉट गेट सम मेथड को कॉल कर रहे हैं वहां पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम इक्वल टू प्लस एस, तो इसे प्रिंट कर रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पे डोंट बी कंफ्यूज, जब भी आप
प्रोग्राम को सेव करेंगे तो उस नेम से सेव करेंगे जिसमें आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड को आपने डिक्लेयर किया है। यहाँ पे हम लोगों ने मेन मेथड को डिक्लेयर किया है सेकंड क्लास में, सो हम लोग सेकंड क्लास के नेम से प्रोग्राम को सेव करेंगे। सो मैं यहाँ इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब चलिए हम लोग इसे सेव करते हैं। इसे चलिए डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं हम लोग, डेस्कटॉप पे जावा प्रोग्राम में, और प्रोग्राम का नाम डाल देते हैं सेकंड डॉट जावा। ओके, नाउ चलिए हम लोग डेस्कटॉप पे चलते हैं। अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे जब हम लोग आएंगे, यहाँ पे देखिए आपका जावा प्रोग्राम यहाँ पे है, और इसमें देखिए कि आपका एक सेकंड नाम से देखिए यहाँ पे एक क्लास है, राइट। सो चलिए हम लोग यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं। नाउ जावा सी सेकंड डॉट जावा, राइट, नो एरर, लेट्स रन इट, जावा second. Okay, now as we run we can see here sum equal to 30, यानी कि यहाँ पे जैसे हम लोगों ने रन करवाया आपका आउटपुट आ गया 30। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स एग्जांपल्स ऑफ, यहाँ पे ये जो मैंने एग्जांपल्स राइट करवाया, सो ये देखिए ये एग्जांपल आपके इनहेरिटेंस का, यानी कि क्लास 1 में जो हम लोगों ने डिफाइन किया उसे एक्सटेंड कर रहे हैं सेकेंड क्लास में, और यहाँ पे फिर उसके मेथड्स को और इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं जो कि आपका ऐड होके आपके पास यहाँ प्रिंट होके आ रहा है। क्लियर है? सो बेसिकली ये आपका इनहेरिटेंस का एग्जांपल्स था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जावा में जब इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपके पास आता है, और वो है आपका सुपर कीवर्ड। तो बेसिकली सुपर कीवर्ड हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो चलिए मैं आपको बता दूं कि सुपर कीवर्ड अपने इमीडिएट सुपर क्लास को शो करने के लिए या फिर रेफर करने के लिए हम लोग इसे सुपर कीवर्ड को यूज करते हैं, राइट। सो इसके दो जनरल फॉर्म्स होते हैं। सो पहला जो इसका फॉर्म होता है, पहला इसका फॉर्म होता है कि सुपर क्लास क्या करेगा ना, अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, यानी कि फर्स्ट कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास। ओके, सो सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, तो यानी कह सकता है कि ये सब क्लास कैन कॉल द कंस्ट्रक्टर मेथड डिफाइंड बाय इट्स सुपर क्लास, यानी जो एक सब क्लास होता है, यानी कि सब क्लास जो एक्सटेंड करता है अपने सुपर क्लास को, उस सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। दूसरा इसका जो जनरल फॉर्म्स होता है वो है आपका सुपर must always be the first statement executed inside a subclass constructor, यानी सब क्लास कंस्ट्रक्टर के इनसाइड में जो आपके सुपर क्लास होते हैं उसको पहले डिफाइन करना पड़ता है ताकि उसको उसके कंस्ट्रक्टर को ये कॉल कर सके। ओके, सो मैं यहां पे राइट करता हूं सर सुपर कीवर्ड, राइट। नाउ द सुपर कीवर्ड इज used to refer to its immediate superclass. It has two general forms, right, यानी कि इसके दो जनरल फॉर्म्स होते हैं। तो पहला जो इसका फॉर्म्स है, ओके, सो इट्स हैज टू जनरल फॉर्म्स। पहला जो इसका फॉर्म्स है वो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। सो पहला इसका जनरल फॉर्म ये है कि द फर्स्ट कॉल द, ओके, सो सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, राइट, यानी यहाँ पे के ए सब क्लास कैन call the constructor method defined by its superclass, राइट। और सेकेंड इसका ये है super method must always be the
फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड इनसाइड अ सब क्लास। यानी कि अब यहाँ पे देखिएगा कि जो आपके सब क्लास हैं, सब क्लास में जो कंस्ट्रक्टर हम लोग यूज करेंगे, तो सब क्लास में सुपर मेथड जो है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे राइट किया है सुपर कंस्ट्रक्टर, तो ये आपके सबसे पहले डिफाइन होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे राइट करूंगा और जैसे सुपर और यहाँ पे फिर पैरामीटर लिस्ट, राइट। नाउ इसके सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि द सेकंड इज यूज्ड टू एक्सेस अ मेंबर ऑफ द सुपर क्लास that has been hidden by a member of a subclass। देखिए यहाँ पे जो मैंने राइट किया है ना, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। सुपर कीवर्ड का यूज हम लोग जनरली करते हैं रेफर करने के लिए इसके इमीडिएट सुपर क्लास को, राइट। और इसके दो जनरल फॉर्म्स होते हैं। तो पहला जो फॉर्म्स होता है कि सबसे पहले ये सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, यानी कि ये सब क्लास कैन कॉल द कंस्ट्रक्टर मेथड डिफाइंड बाय इट्स सुपर क्लास। सुपर क्लास के जो थ्रू जो मेथड्स को डिफाइन किए जाते हैं, तो उसको कॉल करने के लिए सब क्लास इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है, राइट। सेकंड है सुपर मस्ट ऑलवेज बी द फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड इनसाइड ए सब क्लास। यानी सब क्लास के अंदर में जो आप डिफाइन करेंगे तो सुपर आपका पहला स्टेटमेंट होना चाहिए, ताकि आपके सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को ये कॉल कर सके। सेकंड पॉइंट है द सेकंड इज यूज टू एक्सेस अ मेंबर ऑफ द सुपर क्लास। यानी सुपर क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम लोग सेकंड का यूज करते हैं। That has been hidden by a member of सब क्लास, यानी कि जो कि सब क्लास के मेंबर के थ्रू हिडन होते हैं। ऑब्वियसली जो सब क्लास होते हैं, सब क्लास में हम लोग सुपर क्लास के मेथड को डिफाइन नहीं करते हैं, बस उसे इनहेरिट करते हैं। तो उससे हम लोग एक्सेस करने के लिए या उसके मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम लोग सुपर क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए सुपर कीवर्ड का यूज करता है। क्लियर है? तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये दिखा दूं ताकि आप ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। सो चलिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स राइट करने जा रहा हूँ। So let's see the examples of that. Okay, so okay, let's just see class data. Okay, now here हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, प्राइवेट इंट एक्स। ओके, नाउ प्राइवेट इंट वाई। नाउ यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, डेटा इंट ए। नाउ हियर इंट बी, राइट। सो यहाँ पे अब हम लोग डिफाइन करते हैं। सो x इक्वल टू ए, यानी x में a की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, एंड y इक्वल टू बी, y में b के वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे एक इंट एड डेटा एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। नाउ रिटर्न x प्लस वाई, और यहाँ पे इस क्लास को हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब चलिए एक और क्लास माई डेटा एक्सटेंड्स डेटा। नाउ इंट जेड। अब यहाँ पे हम लोग
एक माई डेटा मेथड बना लेते हैं। सो इंट ए, इंट बी एंड नाउ इंट सी। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए हम लोग सुपर क्लास, यहाँ पे सुपर यूज करेंगे। ओके, सो सुपर ए बी, राइट। अब ये देखिए ये क्या करेगा, सो कॉल्स द कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास। ओके, नाउ हियर z equal to c, close it, int get add my data। यहाँ पे और मेथड बना लेते हैं और यहाँ पे अब डिफाइन करते हैं रिटर्न एड डेटा और प्लस जेड। ओके, तो यहाँ पे जो एड डेटा हम लोगों ने डिफाइन किया, ये देखिए यहाँ पे इसे कॉल कर रहे हैं और इसका यूज कर रहे हैं। सो नाउ जस्ट क्लोज इट एंड अब हम लोग पब्लिक स्टैटिक void main string एज अब यहाँ पे चलिए माई डेटा क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सो माई डेटा, सॉरी मैंने यहाँ पे दया लिख दिया है। सो माई डेटा, यहाँ पे भी एम कैपिटल करना पड़ेगा क्योंकि माई डेटा क्लास का हम लोग कंस्ट्रक्टर ये बना रहे हैं। सो माई डेटा एम डी इक्वल टू न्यू माई डेटा और यहाँ पे पास करेंगे 120, कोई भी नंबर आप पास कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 120 30 पास कर रहा हूँ। इंट एड और यहाँ पे एम डी डॉट गेट एड माई डेटा। ओके, इस मेथड को कॉल कर लेते हैं। नाउ जस्ट प्रिंट स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट println sum equal to plus add। now just close it and then after close this statement, right। so यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया है कि बस एक क्लास बनाया, उस क्लास में इंटीजर x और इंटीजर y यहाँ पे डिफाइन कर दिया वेरिएबल, और यहाँ पे देखिए डेटा यहाँ पे इस क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे इंट a इंट b यहाँ पे है और फिर मैंने एक मेथड क्रिएट किया है इंट एड डेटा, यहाँ पे रिटर्न किया x प्लस वाई। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एड डेटा को जैसे कॉल करेंगे तो x और y के वैल्यू को ये रिटर्न करेगा। क्लियर है? सेकंड क्लास एक मैंने बनाया है जहाँ पे माई डेटा एक्सटेंड डेटा, यानी कि डेटा क्लास को ये एक्सटेंड कर रहा है, यानी कि ऑब्वियसली डेटा क्लास की जो भी प्रॉपर्टी है माई डेटा क्लास में आ जाएंगे, राइट। और यहाँ पे इंट जेड कर दिया। अब इसके पास हो गया है एक्स वाई का वैल्यू तो आ ही गया है और जेड का वैल्यू इटसेल्फ यहाँ पे आ गया माई डेटा क्लास में। ओके, नाउ माई डेटा कंस्ट्रक्टर बना रहा है, इंट ए बी सी पास कर रहे हैं और यहाँ पे सुपर ए बी। अब सुपर ए बी कहने का मतलब ये हो गया कि ये सुपर क्लास में जाएगा, यानी कि जो इस क्लास का माई डेटा क्लास का सुपर क्लास है, तो माई डेटा क्लास का सुपर क्लास आपका डेटा क्लास है और यहाँ पे इस पे जाएगा सुपर में और यहाँ पे ढूंढेगा कि ए और बी क्या है। क्लियर है? और जैसे यहाँ ए और बी के पास आएगा तो देखेगा अच्छा ए बी आपके यहाँ पे एक मेथड में पास है और यहाँ पे ए और बी को असाइन किया गया है एक्स और वाई में, तो ऑब्वियसली ये एक्स और वाई को यहाँ पे कॉपी करेगा
और जेड में सी के वैल्यू को कॉपी कर देगा, राइट। अब यहाँ पे है, सो यहाँ पे आप देखिए इंट गेट एड माई डेटा, यानी कि एक मेथड बना रहे हैं और यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं एड डेटा को। तो एड डेटा में ऑलरेडी हम लोगों ने एक्स प्लस वाई, यहाँ पे देखिए एड डेटा में हम लोगों ने एक्स प्लस वाई को ऐड किया है और फिर यहाँ पे सी के वैल्यू को यानी कि एक्स वाई को किया है और जेड में सी का वैल्यू है तो जेड को यहाँ पे ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एज स्ट्रिंग, राइट, और यहाँ पे माई डेटा क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। सो अब यहाँ पे इंट एड इक्वल टू md डॉट गेट एड माई डेटा, यानी कि एड एक का आप यहाँ पे वेरिएबल बना रहे हैं इंटीजर टाइप का, जिसमें md यानी कि md आपका क्या है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। सो md डॉट गेट एड माई डेटा को ये कॉल करेगा और वहां पे ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद ऐड में स्टोर करेगा और फिर आप इसको ऐड को यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग इसे प्रोग्राम को रन करवाते हैं। सो माई डेटा यहाँ पे है, सो कॉपी इट एंड just save this program as my data. Okay, so my data dot java, now save it. Okay, let us run that program. Java c my data dot java, now just no error, java my data. Okay, now you can see here is the sum equal to 51, यानी सम आपने जो यहाँ पे किया है वो सम आपका कितना आ गया, 51 आ गया है। तो ऑब्वियसली आपके प्रोग्राम में जो है मैंने वैल्यू जो पास की है वो देखिए यहाँ पे 20, 30 एंड 1, यानी 3 वैल्यू पास किया है। तो ऑब्वियसली इस तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको 51 ही आएंगे। तो ये था आपके कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट, यानी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सुपर कीवर्ड जो है कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सुपर कीवर्ड को यूज किया है, ये आप देखेंगे और समझ जाएंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल्स मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। तो अब तक हम लोगों ने जो देखा, एक सिंपल इनहेरिटेंस का मैंने एग्जांपल्स आपको बताया और फिर मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं सुपर कीवर्ड का, राइट। सो अब हम लोग देखेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हम लोग कैसे यूज करते हैं। सो बेसिकली चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस से। सो इट्स अ क्लास पर्सन, एक एग्जांपल्स बस लेते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे वर्क करता है। सो क्लास पर्सन, नाउ हियर, ओके, जस्ट सी, सो प्राइवेट string name, right, now void, अब यहाँ पे सेट नेम हम लोग कर लेते हैं, राइट। सो सेट नेम स्ट्रिंग नेम यहाँ पे पास करेंगे हम लोग। ओके, नाउ दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, string get name, and return name, now here just close this class। ओके, अब चलिए हम लोग एक क्लास बना लेते हैं, क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स, ओके, पर्सन, यानी कि इस क्लास को हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं। सो क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स पर्सन, अब इस क्लास में हम लोग डिफाइन करते हैं। सो प्राइवेट इंट रोल स्ट्रिंग कोर्स void set roll, और यहाँ पे हम लोग इंट रोल कर लेते हैं।
ओके, सो इस क्लास में, स्टूडेंट क्लास में हम लोगों ने 3 मेथड बनाया है। पहला मेथड है हम लोगों का वॉइड सेट रोल, रोल को सेट कर रहे हैं और फिर यहाँ पे रोल को गेट कर रहे हैं, क्लियर है। फिर यहाँ पे सेट कर रहे हैं कोर्स के नेम को, राइट, और फिर यहाँ पे हम लोग इसे गेट भी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्लास को भी हम लोग क्लोज कर देते हैं। फिर से चलिए कि एक क्लास और हम लोग बना लेते हैं, क्लास मार्क्स एक्सटेंड्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्लास को हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं, राइट। ये देखिए, ये जो स्टूडेंट क्लास है अब यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है, इसके नेम को कैपिटल कर लेते हैं और यहाँ पे एक्सटेंड स्टूडेंट, ओके। अब यहाँ पे चलिए हम लोग इस क्लास को भी डिफाइन कर लेते हैं। सो प्राइवेट इंट मार्क्स और यहाँ पे हम लोग मार्क्स कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। सो इंट रोल स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग कोर्स इंट मार्क्स, राइट। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक मार्क्स नाम से कंस्ट्रक्टर भी बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और फिर इसको चलिए देखते हैं यहाँ पे। सो डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे सेट रोल को कॉल कर रहे हैं हम लोग, जिसमें क्या होगा रोल, फिर हम लोग सेट नेम को कॉल करेंगे, जिसमें हम लोग नेम पास करेंगे, सेट कोर्स करेंगे, कोर्स पास कर लेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे दिस डॉट मार्क्स, राइट। चलिए यहाँ पे इसे कॉल क्लोज, और अब हम लोग एक और मेथड void marks, यहाँ पे चलिए प्रिंट करते हैं। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट println roll इक्वल टू प्लस गेट रोल, इसमें हम लोग पास करते हैं, ओके। मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ। नाउ हियर इज द नेम। सो नेम के लिए कॉल कर लेंगे गेट नेम मेथड को, और यहाँ पे कोर्स के लिए कॉल करेंगे प्लस गेट कोर्स मेथड को, और यहाँ पे मार्क्स के लिए कॉल करेंगे सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने मार्क्स स्मॉल में राइट किया है, सो मार्क्स, और फिर यहाँ पे इस मेथड को हम लोग क्लोज कर लेंगे। नाउ
अब यहाँ पे सेम इसी क्लास में हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main string एज, ओके। अब हम लोग यहाँ पे मार्क्स क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, मार्क्स ओबी इक्वल टू न्यू मार्क्स, पास करेंगे 1, नेम मैं पास करता हूँ CTOL, अगेन कोर्स कोर जावा एंड मार्क्स, चलिए हम लोग राइट कर लेते हैं यहाँ पे 95, ठीक है। अब यहाँ पे ob.marks को कॉल कर लेते हैं, सो ob.marks, मार्क्स को जैसे कॉल करेंगे ये कॉल करेगा और आपको प्रिंट दे देगा, राइट। सो चलिए यहाँ पे इसे क्लोज और इस क्लास को क्लोज। अब यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या किया, एक क्लास पर्सन मैंने बनाया है जहाँ पे नेम को सेट कर रहे हैं और नेम को फिर गेट कर रहे हैं। फिर अलग से मैंने एक क्लास बनाया है क्लास स्टूडेंट, जहाँ पे हम लोग पर्सन को एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास नेम को सेट और गेट करना आपको मिल चुका है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके कोर्स को, रोल नंबर को और उसके कोर्स को सेट कर रहे हैं और गेट कर रहे हैं। क्लियर है। तीसरा एक क्लास बनाया मैंने क्लास मार्क्स, और क्लास मार्क्स को मैंने एक्सटेंड किया है स्टूडेंट क्लास को, और यहाँ पे अब आपको रोल नंबर, नेम और उसके मार्क्स मिल चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे बस हम क्या कर रहे हैं, मार्क्स यहाँ पे कॉल कर रहे हैं और मार्क्स को कॉल करके यहाँ पे रोल, स्ट्रिंग, नेम, कोर्स और उसके मार्क्स को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। कॉल करने के बाद यहाँ पे सेट हो रहा है और सेट होने के बाद फिर यहाँ पे मार्क्स एक मेथड बना के उसमें वैल्यू को हम लोग बस प्रिंट करवा रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग इसे सेव करेंगे मार्क्स नाम से, क्योंकि आपका मेन मेथड आपके मार्क्स में ही डिफाइन है, मार्क्स क्लास में ही। सो marks dot java, now save it and let's be with the run. Okay, so java c marks dot java, now just compile it, one errors. Okay, so not a statement, this dot marks, ये आपका स्टेटमेंट नहीं है, क्या एरर है चलिए देखते हैं, लाइन नंबर 42। okay, so this dot marks, okay, so here is the 42, this dot मार्क्स मैंने यहाँ पे देखिए दिस डॉट मार्क्स किया है, और यहाँ पे MARKS सो मैंने यहाँ पे राइट किया है, सो दिस डॉट मार्क्स। सो चलिए देखते हैं इसमें क्या गलती है, मैंने ऐसा राइट किया है तो सो दिस डॉट मार्क्स, और इसमें असाइन नहीं किया हम लोगों ने इक्वल टू मार्क्स, बस ये आपके एरर्स थे। चलिए अब इसे हम लोग रन करवाते हैं। एरर आना भी अच्छी बात होती है, जब तक एरर नहीं आएगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि किस टाइप के एरर्स के लिए किस टाइप का नेम्स आपको जनरेट कर रहा है। सो बेसिकली देखिए यहाँ पे आपका प्रोग्राम आप कंपाइल कर चुका है, नो एरर। सो लेट अस सी जावा मार्क्स, ओके एंड रन इट। जैसे मैंने रन किया, देखिए यहाँ पे रोल नंबर आपका 1 दे रहा है, नेम आपका CTOL कंप्यूटर द एरा ऑफ लर्निंग, कोर्स इक्वल टू कोर जावा एंड मार्क्स इक्वल टू 95। ऑब्वियसली ये प्रोग्राम आपके रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा है कि हम लोगों ने जो एग्जाम्पल्स देखे हैं, जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल्स है, और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में जो प्रॉपर्टी होता है वो प्रॉपर्टी आपका ये होता है कि यहाँ पे एक क्लास को, यानी कि एक आपका सुपर क्लास होता है जिसको एक्सटेंड करता है एक बेस क्लास, और फिर इस बेस क्लास का एक डिराइव्ड क्लास भी होता है जो इस क्लास को एक्सटेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 क्लास बनाया है, जो क्लास पर्सन को एक्सटेंड कर रहा है, जो क्लास पर्सन आपका सुपर क्लास है उसे एक्सटेंड कर रहा है आपका स्टूडेंट क्लास, और स्टूडेंट क्लास को यहाँ पे देखिए एक्सटेंड कर रहा है आपका मार्क्स क्लास। तो बेसिकली ये आपके मल्टी लेवल्स इनहेरिटेंस के एग्जांपल्स है, और यहाँ पे हम लोगों ने बस उसके नेम को, रोल नंबर को, कोर्स को और मार्क्स को सेट किया है और उसे प्रिंट करवाया है। क्लियर है। तो अब हमारे पास एक और एग्जांपल्स है जो हम लोग देखेंगे, हायरार्कियल इनहेरिटेंस, यानी कि आपका हायरार्कियल इनहेरिटेंस क्या होता है उसे हम लोग देखेंगे। तो लेट्स सी विद दैट। ओके, सो मैं यहाँ पे चलिए राइट करता हूँ कि एग्जांपल्स हायरार्कियल इनहेरिटेंस का।
सो चलिए यहाँ पे हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। सो क्लास, ओके, पर्सन, और यहाँ पे हम लोग प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। नाउ फिर से हम लोग void यहाँ पे नेम को सेट कर लेते हैं। सो void set name string name, so here is the this dot name equal to name। अब यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिंग रिटर्न टाइप बनाएंगे एंड गेट नेम, चूंकि नेम हम लोगों को गेट करना है तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग रिटर्न टाइप रखेंगे और यहाँ पे फिर सो रिटर्न नेम, और फिर यहाँ पे इस क्लास को क्लोज करेंगे और फिर से क्लास चलिए स्टूडेंट एक्सटेंड्स पर्सन, यानी कि पर्सन क्लास को ये एक्सटेंड करेगा। एंड नाउ प्राइवेट इंट रोल, now here a string course again स्टूडेंट नेम से क्लास है और स्टूडेंट से ही कंस्ट्रक्टर बनाने पड़ेंगे। सो यहाँ पे इंट रोल string name and then string course, ओके। फिर चलिए इस मेथड को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, मेथड बॉडी को यहाँ पे। सो दिस डॉट रोल इक्वल टू रोल सेट नेम, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे नेम, ओके। और फिर यहाँ पे दिस डॉट कोर्स इक्वल टू कोर्स, राइट। यहाँ पे इस मेथड को क्लोज कीजिए और फिर से हम लोग void शो डेटा, शो स्टूडेंट कर लेते हैं हम लोग, और फिर यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंट करवा लेते हैं वैल्यू को। सो रोल इक्वल टू प्लस रोल। अब यहाँ पे चलिए हम लोग इसे कॉपी कर लेते हैं, ओके। सो नेम इक्वल टू प्लस कॉल कर लेते हैं नेम मेथड को। सो गेट नेम, कोर्स इक्वल टू कोर्स, यहाँ पे क्लोज और यहाँ पे इस क्लास को क्लोज। नाउ हम लोग अब एक और क्लास बनाते हैं, क्लास एम्प्लॉय, एक्सटेंड्स पर्सन। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि एक आपकी सुपर क्लास है और सुपर क्लास को जब दो बेस क्लास एक्सटेंड करते हैं तो वो आपका हेरार्कियल इनहेरिटेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्लास भी आपके पर्सन क्लास को एक्सटेंड कर रहा है
और इम्प्लॉय क्लास भी आपके पर्सन क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। क्लियर है? सो इट्स एग्जांपल्स ऑफ हायरार्कियल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे इसे क्लोज कीजिए और फिर यहाँ पे प्राइवेट इंट emp एम्प्लॉय नंबर, ओके, स्ट्रिंग डिजिनेशन, नाउ यहाँ पे एम्प्लॉय नाम से कंस्ट्रक्टर बना लीजिए और यहाँ पे इंट emp नंबर, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग डिजिनेशन। So this dot emp number equal to emp number और फिर यहाँ पे set name और नेम पास करेंगे इसमें this dot designation equal to designation और फिर यहाँ पे इस मेथड को क्लोज, कंस्ट्रक्टर को क्लोज और यहाँ पे अब void show employee, इसे ओपन करेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग इसे प्रिंट कर लेंगे, राइट। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन emp नंबर, ओके, और यहाँ पे प्लस emp नंबर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग पास कर रहे हैं emp नंबर and now name equal to plus get name again designations, okay, plus नाउ इस क्लास को भी क्लोज कर लेते हैं और चलिए अभी क्लास और बना लेते हैं हम लोग। सो क्लास टेस्ट SE, कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे SE नेम को यूज किया है। सो पब्लिक स्टैटिक void main string एज, ओके। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जो ऑब्जेक्ट का क्रिएशन कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो स्टूडेंट s इक्वल टू न्यू स्टूडेंट और यहाँ पे हम लोग अब स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को पास करें। सो 1 मान लेते हैं, यहाँ पे मैं राइट कर दूँ अभिषेक और यहाँ पे जावा, राइट। और फिर यहाँ पे देखिए अब हम लोग एक और क्लास यहाँ पे पहले एस डॉट शो डेटा हम लोग कर लेते हैं। सो शो स्टूडेंट है ना, सो स्टूडेंट राइट करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, नाउ अगेन यहाँ पे अब हम लोग एम्प्लॉई
इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, और यहाँ पे चलिए दक्षु और यहाँ पे मैनेजर। सो हियर ई डॉट शो एम्प्लॉय। कि इस प्रोग्राम में बेसिकली हम लोग कल कर क्या रहे हैं, यहाँ पे एक मैंने क्लास पर्सन बनाया है, उस पर्सन क्लास में हम लोग उसके नेम को सेट कर रहे हैं और फिर गेट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे एक क्लास मैंने स्टूडेंट बनाया है जो कि एक्सटेंड करेगा पर्सन क्लास को, राइट, यानी कि स्टूडेंट क्लास है जो एक्सटेंड कर रहा है पर्सन क्लास को, पर्सन स्टूडेंट भी हो सकता है। सो यहाँ पे जो एक्सटेंड कर रहा है, फिर यहाँ पे देखिए मैंने उसका, चूंकि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, उसका रोल होगा, उसका कोर्स होगा, और उसका नेम जो है, नेम तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सटेंड कर ही लिया है, तो यहाँ पे उसके नेम, रोल और कोर्स आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम लोग रोल, नेम और उसके कोर्स को यहाँ पे पास करें और फिर यहाँ पे सेट करें, और सेट करने के बाद शो डेटा मेथड का यूज करके उसके रोल को, उसके नेम को और उसके कोर्स को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे इम्प्लॉय नाम से भी एक क्लास हम लोगों ने बनाया है, और यहाँ पे पर्सन क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नेम आपका इनहेरिट हो जाएगा, और यहाँ पे नेम इनहेरिट होने के साथ अब इसका एम्प्लॉय नंबर और उसका डिजिग्नेशंस भी यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक पर्सन आपका स्टूडेंट भी हो सकता है, एक एम्प्लॉय भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट क्लास को यूज किया, फिर यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय क्लास को यूज कर रहे हैं, सेम एक ही क्लास को यूज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक आपका बेस क्लास है और उसके दो डेराइव्ड क्लास है यहाँ पे। तो बेस क्लास आपका पीपल है और यहाँ पर्सन है, और यहाँ पे जो आपके दो डेराइव्ड क्लास है, एक है आपका स्टूडेंट और दूसरा है आपका एम्प्लॉय। तो यहाँ पे एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, और यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर, उसका नेम और उसका डिजिग्नेशन हम लोग पास कर रहे हैं। फिर यहाँ पे उसे सेट कर रहे हैं, और सेट करने के बाद फिर यहाँ पे प्रिंट करवा दे, और यहाँ पे क्लास बनाया जिस क्लास में हम लोगों ने इस दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं और इसे प्रिंट करवा दे रहे हैं। सो नथिंग मोर इंपॉर्टेंट इन दिस, जस्ट यहाँ पे ये है कि आपको हायरार्किकल इनहेरिटेंस के एग्जांपल्स को शो किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे रन करवा के। सो क्लास टेस्ट ई, यानी कि इसी नाम से सेव करेंगे क्योंकि आपका मेन मेथड आपका टेस्ट ई क्लास में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो सेव कर रहे हैं और डॉट जावा, राइट, यहाँ पे डॉट जावा हम लोगों ने कर दिया, और इसे आप सेव करते हैं और चलिए हम लोग अब इसे रन करवाएंगे। तो बेसिकली जैसे हम लोग इसे रन करवाएंगे, यहाँ पे है, तो चलिए जावा सी टेस्ट, सॉरी, टेस्ट sc डॉट जावा, नो एरर। अब यहाँ पे चलिए हम लोग इसे रन करवाते हैं। सो जावा टेस्ट se, राइट। देखिए जैसे यहाँ पे रन करवाया हम लोगों ने, यहाँ पे देखिए पहले स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन यानी रोल 1, नेम अभिषेक, कोर्स इक्वल टू जावा, और फिर दूसरे में इंप्लॉय का इंफॉर्मेशन, इंप्लॉय नंबर्स, नेम और उसका डिजिग्नेशन। ऑब्वियसली यहाँ पे जब आप किसी एक क्लास को, यानी कि जो एक क्लास है, मैं अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा क्लास हो जिसको आप दो डिफरेंट क्लास में यूज करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपके लिए जो हायरार्किकल इनहेरिटेंस है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे यूज कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन आज, सॉरी फ्रेंड, हम लोगों ने आज देखा कि हम लोगों के जो इनहेरिटेंस है उसके इनहेरिटेंस के टाइप्स क्या है, टाइप्स हम लोगों ने देखा, इनहेरिटेंस के प्रॉपर्टी को देखा, उससे डिराइव्ड क्लास, बेस क्लास, राइट, सुपर क्लास, सब मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने जो एक्सप्लेन किया अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज सपोर्ट मी, जस्ट like and subscribe my YouTube channel that you are watching on this your screen right now। ये हमारे चैनल्स है, सो ये आपका अपना ही चैनल है। सो lastly keep watching, happy Wali learning and thanks for watching this।